Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel on Learn with विशाल वर्मा। जैसा कि आप सबको पता है हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 2 अब फर्स्ट 2 आपने देख लिया होगा और आपको पसंद भी आया होगा आई होप। एंड बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक पेपर फर्स्ट का। एंड यहाँ से क्वेश्चंस आपके बुकिश नहीं आते हैं, यहाँ के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल वे में आते हैं, जो आपको एक प्रैक्टिकली वे में एक एनालाइज करके ही सीखना पड़ता है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज़ मोस्ट यूजफुल इन। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक आपको आता ही होगा। तो आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, इंश्योरिंग स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। ऑप्शन बी, मेमोराइजिंग द फैक्ट्स बाय स्टूडेंट। ऑप्शन सी, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन। ऑप्शन डी, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, इंश्योरिंग स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। अगर आप क्वेश्चन की स्किल है आपके टीचिंग में, आप क्वेश्चंस पूछते रहते हो क्लासरूम में, तो वो एक इंश्योर करता है कि आपके स्टूडेंट हैं क्लास में, जो भी स्टूडेंट आपकी क्लासेस ले रहे हैं वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग। तो ऑप्शन ए है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी, इट कंसिस्ट ऑफ कोर टीचिंग स्किल्स। ऑप्शन सी, ईच स्किल इज प्रैक्टिस सेपरेटली। ऑप्शन डी, क्वेश्चनिंग इज वन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग। दिस इज़ इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग बिकॉज इट इज़ माइक्रो टीचिंग इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग। इट इज़ अ टेक्निक टू इंश्योर दैट टीचर्स, आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी ट्रेनिंग की एक टेक्निक होती है, ना कि एक टीचिंग का मेथड होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आप आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ। ऑप्शन ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन सी, डिस्कशन मेथड। ऑप्शन डी, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आई होप इसका आंसर आपको पता ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने मेन कंपाउंड दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ। बहुत ही छोटा क्वेश्चन बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कशन मेथड वो है जो वो किस तरह की सिचुएशन में यूजफुल होगा। पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस को। द टॉपिक इज़ वेरी इजी। बी, द टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट। सी, द टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑप्शन डी, इन ऑल सिचुएशन। तो इसका आंसर है इन ऑल सिचुएशन। जी हाँ, डी, ऑप्शन डी इट्स अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिकॉज डिस्कशन जो है, अगर वो टॉपिक इजी है या डिफिकल्ट है या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, किसी भी तरह की सिचुएशन वो सभी में हेल्प करता ही है। बिकॉज डिस्कशन से नई इनपुट हमें मिलते हैं और हमें नई नॉलेज भी गेन होती है। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल बिकॉज। ऑप्शन ए, इट इज़ अ नीड ऑफ आवर। B, it is adopted by famous institutions. Option C, it makes teaching effective and efficient. Option D, it attracts students towards teaching and learning activities. I hope आपको चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो हमारे चारों क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है सही होता। बट यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है कि जो मोस्ट इसका ऑप्शन सही हो, आपको वो चूज़ करना है जो मोस्ट लाइक कर रहा है क्वेश्चंस को। राइट, तो इसका आंसर है, इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जी हाँ, एजुकेशन में अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देता है। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपोनेंट्स माइट बी इंक्लूडेड इन अ लेसन प्लान। जी हाँ, अगर आप कहीं टीचिंग करते हो या फिर आप अपना खुद की भी स्टडी करते हो, मेनली तो यहाँ पे टीचर्स के भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या क्या लेसन प्लान बनाते हो, तो क्या इंक्लूडेड होता है। तो ऑप्शन ए है, डेवलपमेंट ऑफ और आउटलाइन ऑफ ए लेसन। ऑप्शन बी, वराइड मटेरियल्स एंड मीडिया to supplement and clarify content. Option C, specific objective of the lesson and all of the above. आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव। आप इसको पढ़ने से ही समझ सकते हैं कि एक जो लेसन प्लान होता है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज। तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड को समझना चाहिए गाइस, बिकॉज ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड इज़ अ टीचिंग मेथड, इंस्ट्रक्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑप्शन ए है क्वेश्चनिंग, ऑप्शन बी है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द। तो इसका आंसर है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जी हाँ गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड होता है एक टाइप का मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स है, तो उनको आप रिपीटेटिव वे में करते जाते हो। बिकॉज ड्रिल किया आपने, फिर प्रैक्टिस किया, और एक बहुत ही ज़्यादा ये डिसिप्लिन मैनर में होता है, और एक रिपीटेटिव एक्सरसाइज होती है आपकी, क्योंकि आपको डेली करना है और आप एक डिसिप्लिन वे में करते जा रहे हो। तो एक ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती रहती है, जी कि कैसे होता है, आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके, और ये बेसिकली टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जिससे आपको एक परफेक्ट स्किलफुल और पर्सन बनाया जा सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा ही आ गया, प्रैक्टिस इज मेड इन। आपने अगर पहला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, आई होप तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। तो ऑप्शन ए है इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन बी डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी ड्रिल मेथड एंड ऑप्शन डी डिस्कशन मेथड। तो प्रैक्टिस इज मेड इन, ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी क्वेश्चन को किया है। तो ड्रिल मेथड इज प्रैक्टिस, जहाँ पर ड्रिल मेथड में हमें प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस रिपीटेटिव वे में, डिसिप्लिन वे में करना होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है गाइज। ऑप्शन ए है हिस्ट्री, ऑप्शन बी साइंस सब्जेक्ट, ऑप्शन सी मैथमेटिक्स, ऑप्शन डी लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है हिस्ट्री। जी हाँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट को इस चारों में पूछा गया, जो कि रोल प्लेइंग जो है वो कहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको टीचिंग का बताया जाए तो आप रोल प्लेइंग कहाँ कर सकते हो, तो मैथमेटिक्स, साइंस सब्जेक्ट या लैंग्वेज में तो आप रोल प्लेइंग नहीं कर सकते हो। बट आप हिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ पे ऐसे कई सारे हमारे किरदार होते हैं जहाँ पे आप रोल प्लेइंग कर सकते हो, जैसे लाइक झांसी की रानी हो गई हैं और गुरु नानक देव हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल प्लेइंग किया जा सकता है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। जी हाँ, आपको पता होगा कि कई बहुत सारी क्लासेस जो होती बहुत बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे एक टीचर नहीं होता, वहाँ पे 2-3 टीचर की टीम बना दी जाती है, जिससे वो क्लासेस को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सके। तो उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा एडवांटेज है जो कि टीम टीचिंग का नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी बेटर प्लानिंग, ऑप्शन सी बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, ऑप्शन डी बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग। तो आई होप इसको समझ गए होंगे आपके। जी हाँ, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट टू ऑफ टीचर जो है, अगर आप टीम टीचिंग में काम करते हो तो आपको बेटर जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है आपका वो बढ़ जाता है। बिकॉज आपको अगर एक अमाउंट फुली मिल रहा है और आपको उसमें टीम टीचिंग में बांट दिया गया है, तो ऑब्वियसली बात है वो अगर उसका डिवाइड हो गया तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा बेनिफिट। बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं वो इसके एडवांटेज हैं, एंड जो डी ऑप्शन है फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर्स, इसका एडवांटेज नहीं है। तो गाइज, आज के हमारे टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बट बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो नंबर है वो फ्लैश हो रहा है, अनलर्न विद विशाल वर्मा नाम है टेलीग्राम चैनल का, और व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारी की सारी जो क्वेश्चंस है या हमारे आने वाली इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी मिलती रहे। तो आप चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियोज़ के नीचे, और इसको पसंद करते रहिए चैनल को। और आई होप आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमारी रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं, तो आके आप देखते रहिए और सीखते भी रहिए और देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।